मध्य प्रदेश में भाजपा एक बार फिर संघ के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। मिशन 2023 को फतेह करने के लिए संघ ने भाजपा के कानों में मंत्र फूंक दिया है। एक बार फिर सामाजिक समरसता पर जोर देने का निर्णय लिया गया है। भाजपा का फोकस दलित और आदिवासी वोट बैंक पर है। यही वह वोट बैंक है जो 2023 में भाजपा की नई पार लगा सकता है, जिसको देखते हुए ये प्लान तैयार किया जा रहा है। संघ ने अभियान चलाने को कहा है। वहीं सामाजिक समरसता के अभियान के बीच संघ प्रमुख भी मालवा के दौरे पर हैं। संघ प्रमुख का ये दौरा मालवा के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा हर वर्ग को साधने का जतन कर रही है। भाजपा का फोकस अब आदिवासी और अनुसूचित जाति पर होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस वर्ग में पैठ और बढ़ाना है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन दो वर्ग के रूठने के कारण ही भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी। ये निष्कर्ष शुक्रवार को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज नेताओं के बीच बैठक में निकला है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले फिर भाजपा में सामाजिक समरसता का शोर सुनाई देने लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में छिटके दलित आदिवासी वोट बैंक को वापस लाने पार्टी पहले से ही कई पहल कर रही है, लेकिन इस बार से सामाजिक समरसता पर जोर देने का भी निर्णय लिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी ऐसी कवायद कर रही है। इसके पहले पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी इस पर मंथन हुआ था और काम हुआ था, लेकिन नतीजा आशानुरूप नहीं रहे थे। इस आयोजन को लेकर भोपाल में बीजेपी की एक बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी और संघ से जुड़े लोगों ने भाग लिया था। इस दौरान संघ ने सामाजिक समरसता दर्शाने वाला अभियान चलाने की हिदायत दी थी। संघ ने भाजपा और अनुषंगिक संगठनों को हिदायत दी है कि वो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे उनकी सामाजिक समरसता वाली पार्टी और संगठन की छवि बनी रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अंत्योदय और सामाजिक समरसता पर जोर दिया जाएगा। पार्टी, संघ और सामाजिक संगठन मिलकर बड़े कार्यक्रम करेंगे। सूत्रों का कहना है कि संघ ने भाजपा से गरीबों और दलितों के लिए अभियान चलाने को कहा है। ये ऐसे बड़े दो वर्ग हैं जो जनाधार बढ़ाने में सहायक हैं। इस अभियान में अनुषंगिक संगठन भी भाजपा का साथ देंगे। एससी या एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग वो वर्ग है जिस क्षेत्र में लगातार काम करते रहने की जरूरत है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सतत काम करती है। संघ अपने संगठन के माध्यम से काम करता है। संघ से जुड़े हुए कई संगठन हैं, वनवासी कल्याण परिषद है, सेवा भारती है, अन्य संगठन हैं, वो सभी काम करते हैं। हमें इनको वोट बैंक समझने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इनको वोट बैंक समझकर इनको भरमाने और भटकाने का काम किया वो सत्ता से बाहर हैं और जिन राज्यों से बाहर हुए कभी लौट के वहाँ आ नहीं पाए। देश से बाहर हुए नेता प्रतिपक्ष लायक संख्या नहीं जुटा पाए। इन्होंने इन वर्गों को ठगने का काम किया। वो पार्टी कांग्रेस है और इसीलिए इन वर्गों के सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि सबसे ज़्यादा देश में भाजपा के हैं। कांग्रेस का तो नाम लेवा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सिवाय इवेंट मैनेजमेंट के फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी वक्त के पहले लगता है चुनावी मोड में आ चुकी है, जहां सरकार का फोकस आज युवा बेरोजगारी पर, बढ़ती हुई महंगाई पर, माताओं बहनों की सुरक्षा पर होना चाहिए था। वो अपने संगठन के, अपने चुनावों की तैयारी में संलग्न हो चुकी है और अपने संगठन को जो है मजबूत करने का काम उन्होंने अभी से लगता है शुरू कर दिया है और अपनी गलतियों को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। वक्त आने पर टंट्या मामा की याद आ जाती है, वक्त आने पर रानी कमलापति की याद आ जाती है, वक्त आने पर जो है संत रविदास की याद आ जाती है, लेकिन जब उस वर्ग के असल उत्थान की बात होती है, असल में कार्य करने की, उसको मूल मुद्दों पर ध्यान फोकस करने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह फेलियर दिखाई देती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 4 दिन के दौरे पर उज्जैन पहुंचे हैं। वो कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे और बैठकों को संबोधित करेंगे। साथ ही संघ के वार्षिक कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी। मोहन भागवत उज्जैन में संगठन के काम और उसके भविष्य को लेकर भी संगठन के अन्य अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। संघ के विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान सीएम शिवराज सहित तमाम मंत्री उनसे मुलाकात कर सकते हैं। सामाजिक समरसता के अभियान के बीच भागवत का ये दौरा मालवा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यही कारण है कि संघ यहाँ भी पूरा फोकस कर रहा है। वैसे इस तरह के अभियान बीजेपी और संघ परिवार पहले भी चलाते रहे हैं, लेकिन पूर्व में बीजेपी ने इन अभियानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था और इसका खामियाजा उसे 2018 में भुगतना पड़ा था। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इससे सबक लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।